नमस्ते इतिहास के शौकीनों। आज मैं आपको 20वीं सदी की शुरुआत में ले चलूंगी, एक सच्चे क्रांतिकारी नायक भगत सिंह की अद्भुत कहानी सुनाने के लिए। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ, उस समय जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। छोटी उम्र से ही वो भारत की आजादी की लड़ाई से बहुत प्रभावित थे। उनका परिवार भी इस आंदोलन में सक्रिय था, जिसने स्वाभाविक रूप से उनके दिल में देशभक्ति के बीज बो दिए। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते भगत सिंह ने खुद को भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, एक ऐसा समूह जो सिर्फ आजादी ही नहीं चाहता था, बल्कि समाजवादी सिद्धांतों के माध्यम से समाज का पूर्ण परिवर्तन चाहता था। अब बात करते हैं उनके जीवन के उस मोड़ की, जलियांवाला बाग मैसेकर। 1919 में जब ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सैकड़ों भारतीयों को मार दिया गया, भगत सिंह ने उस जगह का दौरा किया। इस घटना ने उन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे भारत से अंग्रेजों को भगाने का उनका संकल्प और मजबूत हुआ। भगत सिंह के सबसे साहसी कार्यों में से एक था 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बॉम्बिंग। लेकिन यहाँ एक बात है जो उन्हें अलग करती है। वो बम जान लेने के लिए नहीं थे, वो धुएं के बम थे जो जोर से फूटते थे लेकिन हानिकारक नहीं थे। ये अंग्रेजों और दुनिया का ध्यान खींचने का एक तरीका था। बमबारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने अदालत को अपने उद्देश्य का प्रचार करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। इस तरह वो कानूनी कार्यवाही को एक सार्वजनिक तमाशे में बदल दिया, जिसने कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की ओर अग्रसर किया। दुख की बात है कि 23 साल की छोटी उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनके आदर्श और बहादुरी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनकी विरासत शाश्वत है, जो हम सभी को याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय की प्यास की कोई सीमा नहीं होती। भगत सिंह के जीवन की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विश्वासों पर जिया और प्रतिरोध और साहस का प्रतीक बन गया। अगली बार तक अतीत को खोजते रहें और उन कहानियों को उजागर करते रहें जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं।